हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये जो मैं आप सिरप बताना जा रहा हूँ आज आपको, तो वो मेनली बच्चों के अंदर यूज़ होती है और वो किस काम आती है सिरप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट जो हमारी है ऑफ्लोमैक है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल, इससे मिलकर ये कंपोजिशन मतलब इस चीज़ से मिलकर बनी होती है सिरप, उसका ये कंपोजिशन होता है। ऑफ्लोमैक का कंपोजिशन है ये। और इसका यूज़ कहाँ होता है, स्टमक इन्फेक्शन यानी कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो तो उसमें ये सिरप का यूज़ करते हैं, या फिर डायरिया वगैरह हो गया हो बच्चों में तो उस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज़ क्या होती है, 6 से 12 मंथ के बच्चों के अंदर हम 2.5 ml बीडी देते हैं और 1 से 5 ईयर के बच्चों को हम 5 ml बीडी देते हैं। बीडी का मतलब है आपको पता होगा कि 2 टाइम्स होता है, मतलब दिन में 2 बार देनी है सिरप या फिर टेबलेट जो भी हो, ठीक है। बीडी का मतलब होता है 2 बार और ओडी होता है 1 टाइम यानी 1 टाइम, और टीडीएस मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है। तो ये ऑफ्लोमैक थी, ये कहाँ यूज़ होती है, स्टोमक इन्फेक्शन के अंदर और डायरिया के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कोलिमिक्स, ठीक है। कोलिमिक्स ये भी एक सिरप का नाम है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइक्लोमाइन और हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये यूज कहाँ होती है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है देखते हैं। इससे पहले हम आप इमेज में देख सकते हो कि डाइक्लोमाइन और हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये सिरप कौन सी है। कोलिमिक्स की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है लेकिन कंपोजिशन सेम रहेगा। ये पेट दर्द के अंदर यूज़ होती है। 6 से 12 मंथ के बच्चों को हम 1.5 ml देते हैं और 1 से 5 साल के बच्चे को हम 2.5 ml देते हैं दिन में 2 बार, ठीक है। पीडी का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सिरप और मेडिसिन के आईपी वगैरह लिखा होता है सिरप के पास में, ठीक है। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया होता है और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ओंडेन, नेक्स्ट हमारी सिर्फ ओंडेन है। इस ओंडेन इसको कहते हैं, ठीक है। ओंडेन सेट्रोन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं आपको नीचे 2 सिरप और बताऊंगा जिसके अंदर नाम अलग है। जैसे ये नीचे सिरप दिख रही होगी आपको वोमिकिन, ठीक है, वोमिकिन वोमिकाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या कंपोजिशन वही है, ओंडेन सेट्रोन ही है, ठीक है। इसमें देखो आईपी लिखा हुआ है यानी कि इंडियन फार्माकोपिया, एक बुक होती है जहाँ से सारी मेडिसिन वगैरह सिरप वगैरह बनकर बनती है जिस बुक के द्वारा, ठीक है। वोमिटिंग में यूज़ होती है ओंडेन सेट्रोन, ठीक है। मेनली बच्चों के अंदर वोमिटिंग वगैरह हो तो ये सिर्फ हम देते हैं। इसकी डोज क्या होगी, 6 से 12 मंथ के बच्चों को हम 2.5 ml देते हैं और 1 से 5 साल के बच्चे को हम भी 2.5 ml ही देते हैं, ठीक है। ओंडेन सेट्रोन, ऑन्स्टिन नीचे देखो ऑन्स्टिन लिखा हुआ है सिरप के ऊपर। ओंडेन सेट्रोन कंपोजिशन तीनों में सेम था लेकिन नाम अलग था, वोमिकाइन, ऑन्स्टिन और ओंडेम नाम 3 थे लेकिन कंपोजिशन तीनों का सेम था और काम भी एक ही है, वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है यानी कि उल्टी वगैरह को रोकती है बच्चों के अंदर। अगर उल्टी वगैरह हो रही हो तो ये दे सकते हैं सिर्फ बच्चों के अंदर, 10 साल के बच्चों तक या 5 साल तक बच्चों जो भी जिसको भी हो रही हो ये ओंडेन सेट्रोन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे दूसरी सिरप के बारे में जान, ठीक है। नेम है जिंकोविट। जिंकोविट इसका कंपोजिशन क्या है, मल्टीविटामिन है और ये यूज कहाँ होती है, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूज होती है मेनली, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। बच्चा अगर जल्दी बीमार होता है तो उसको जिंकोविट वगैरह ये मल्टीविटामिन देते हैं तो ठीक होने की उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और कुपोषण वगैरह मैं आपको बताऊंगा कुपोषण क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। जिंकोविट क्या होती है, मल्टीविटामिन मिनरल, ठीक है, सिरप होती है जो 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम 3 ml देते हैं और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml देते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये ml आप इस जो कैप लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, उससे आप काउंट कर सकते हैं। सिर के ऊपर आपने देखा होगा कि एक कैप आती है, उससे आप काउंट कर सकते हो कितना ml है, ठीक है। 2 ढक्कन 1 ढक्कन उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हो कुपोषण में एक मेरेस्मस है, एक क्वाशियोरकर। ये जो फूला हुआ है ये क्वाशियोरकर है और ये जो बिल्कुल दुबला सुखड़ा बिल्कुल देखो मांसपेशियाँ दिख रही है क्या है, मेरेस्मस है। ये बच्चों में 2 प्रकार की डिजीज़ होती है जिसमें भी ये मल्टीविटामिन वाली सिरप दी जाती है, ठीक है। इसमें देखो ये मून यानी चंद्रमा के आकार का जो फेस हो जाता है उसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं और ये जो पसलियाँ दिख रही है इसको हम मेरेस्मस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई होप आप समझ के होंगे कि क्वाशियोरकर और मेरेस्मस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेम है अगली सिरप का नेम है ओरफर, ठीक है, ओरोफर, ठीक है। ओरोफर जो था इसका कंपोजिशन क्या होता है, फेरस एस्कार्बेट, ठीक है। अब ये देखो आप जो दिख रही इमेज के अंदर ये ओरोफर नहीं है, ये कौन सी है, सेंसफर पल्स है, ठीक है। सेंफर पल्स है, ठीक है, सेंफर पल्स है, लेकिन इसका कंपोजिशन देखो फेरस एस्कार्बेट है। जो नीचे वाली मैं आपको दिखाऊंगा ओरोफर है वो भी, उसके अंदर भी कंपोजिशन यही रहेगा, एस्कार्बेट, फेरस एस्कार्बेट रहेगा। ये हम अगर हमारे शरीर में एनीमिया हो जाए यानी कि ब्लड मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी की कम संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाए तो उसमें ये देते हैं बच्चों के अंदर। एनीमिया क्या होता है बताऊंगा आगे आपको मैं। फेरस एस्कार्बेट ये देखो लिखा हुआ है
और ये ओरोफर XT, ठीक है। नाम ऊपर अलग था, सैनफर पल्स था, या ओरोफर XT है, लेकिन कंपोजिशन सेम था। तो इसको डोज कैसे देते हैं, देखो 3 से 6 मंथ के बच्चे को 1 ml देते हैं, 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 3 ml देते हैं, और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml देते हैं, ठीक है। अगर मंथ में बच्चा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, कम मंथ का है तो उसको 1 ml, और उससे 6 मंथ का है, 12 मंथ का, तो उसको 3 ml दे सकते हैं, और अगर 7-8 साल का है तो उसको 5 ml दे सकते हैं। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया वो होता है जिसके अंदर हमारी ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल जो होती है ब्लड के अंदर, उसकी संख्या कम हो जाती है। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल की संख्या होनी चाहिए 4 लाख से 5 लाख तो होती है, मेल के अंदर अलग होती है, फीमेल के अंदर अलग होती है, 4.5 लाख से 5.5 लाख समथिंग होती है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख से 5 लाख या 5.5 लाख तो होती है। इससे अगर कम हो तो हमारे एनीमिया हो सकता है, एनीमिया कंडीशन हो सकती है, एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आप दोनों इमेज देख सकते हो, एक में आरबीसी की संख्या नॉर्मल है और एक में बहुत कम दिख रही होगी आपको, उसको क्या कहते हैं, एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और एक है नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, रेड ब्लड सेल्स और WBC दोनों तीनों पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। ये कंपोजिशन होता है ब्लड का, ठीक है। WBC कितनी होनी चाहिए, 4000 से 11000 mmQ होनी चाहिए WBC, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे क्लोटिंग फैक्टर का ब्लड को क्लोट होने से मतलब, ठीक है, क्लोट होने में हेल्प करती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स मेनली किस में कम होती है, कम हो जाती है डेंगू के पेशेंट के अंदर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। WBC, ठीक है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की मतलब पावर होती है, ठीक है, WBC। नेक्स्ट सिरप जो आती है बिकाजित, इसका कंपोजिशन क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन इसका कंपोजिशन है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होती है, ये हम देखते हैं इन्फेक्शन वगैरह में होगी, एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। बिकाजित ये इसका नाम है, ये लंग्स इन्फेक्शन, ईयर, स्किन इन्फेक्शन में काम आती है, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो अलग अलग नाम से और सिरप मैंने पुट कर रखी है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो सब में सेम ही है, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 6 से 12 मंथ के अंदर हम 2.5 ml देंगे, 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको हम 5 ml देंगे, ठीक है। BD देंगे, दिन में 2 बार देंगे, ठीक है। ये इसकी डोज हो गई, यानी कितनी मात्रा में सिरप देनी चाहिए हमको बच्चों को, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग, ठीक है। अगर वो 3 मंथ का बच्चा है तो और कम हो जाएगी डोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ओमिक्स। ओमिक्स का कंपोजिशन क्या है, यानी किससे मिलकर बनी होती है, सिपिक्सिम, ठीक है। अब सिपिक्सिम इसका कंपोजिशन हो गया, आप इमेज के अंदर देख सकते हो, सिपिक्सिम ओरल सस्पेंशन IP, इंडियन फार्माकोपिया 100 mg पर 5 ml, ओमिक्स 100, ठीक है। ये ड्राई सिरप, ठीक है। ये भी इन्फेक्शन में, नोज़, ईयर, थ्रोट इन्फेक्शन में यूज, नाक में, कान में या गले में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ये सिपिक्सिमिन बच्चों में दी जाती है, ठीक है। अब इसका डोज देखते हैं, मतलब कितनी देनी चाहिए, आप इमेज देख सकते हो, इस टाइप की आती है। पहले भी बता रहा हूँ नाम और अभी बता रहा हूँ, नाम अलग हो सकता है लेकिन कंपोजिशन सेम रहता है। जो कंपोजिशन आपने देख के पता लगा सकते हो कि मतलब ये मेडिसिन या सिरप किस में काम आती है। डोज वही 2.5 ml, 5 ml, मंथ का बच्चा है 6 से 12 मंथ 2.5 ml, 1 से 5 ईयर का बच्चा है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार, ठीक है। ये इसकी डोज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, एग्यूमेंटिन नेम है, सिरप का नाम क्या है, एग्यूमेंटिन है, और इसका कंपोजिशन क्या है, अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम कन्वलेंट, ठीक है। और ये देखो एग्यूमेंटिन, ये जो सिरप दिख रही है ना इमेज के अंदर, वो एग्यूमेंटिन नहीं है, दूसरी है, योक्लेव है, ठीक है। एग्यूमेंटिन मैं आपको नीचे बताऊंगा, ये तो नाम अलग आ रहा है लेकिन देखना एग्यूमेंटिन के अंदर भी यही कंपोजिशन रहेगा, देखा, अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कन्वलेंट और सस्पेंशन, नीचे देखो दिख रहा है, यही RX के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन सेम है, लंग्स, ईयर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाए तो उसमें ये सिरप दी जाती है। इसकी डोज कितनी रहेगी देखते हैं, 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार, और अगर वो 1 से 5 साल तक का बच्चा है
तो उसको 5 ml देंगे BD, वो भी दिन में 2 बार। आप इमेज देख सकते हो, इसमें आप कंपोजिशन भी आपको दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा। अलग अलग नाम है लेकिन कंपोजिशन सेम है। आप अगर कंपोजिशन याद रखते हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये सिरप कहाँ यूज़ होती है और किस काम आती है। कोई मेडिसिन वगैरह हो, सब में कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एल्बेंडाजोल, ये बहुत ही फेमस सिरप है, ड्रग भी आती है इसकी, मेडिसिन भी आती है इसकी एल्बेंडाजोल। ये मेनली मतलब बच्चों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पेट के अंदर, उसके अंदर यूज़ होती है। पैरासाइट इन्फेक्शन वगैरह, यानी कि कीड़ों पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना बच्चों के अंदर, तो उसको दी जाती है। बहुत बार जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पर मतलब फ्री में दी जाती है एल्बेंडाजोल मेडिसिन दी जाती है। ये मतलब किसी को भी हर 6 महीने में लेनी चाहिए एक टैबलेट, ऐसा गवर्नमेंट में दिया जाता है मतलब। ठीक है, एल्बेंडाजोल कंपोजिशन भी सेम है इसका और नाम भी सेम ही है, एल्बेंडाजोल ही है। ठीक है, ये देखो सिरप के अंदर एल्बम लिखा हुआ है। 6 से 12 मंथ के बच्चे को हम 3 ml देंगे और 1 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml देंगे। ठीक है, कौन सी, एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट हम चलते हैं जेनफ्लॉक्स, नेम है जेनफ्लॉक्स। ठीक है, जेनफ्लॉक्स कंपोजिशन क्या है इसका, ऑफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन है इसका जेनफ्लॉक्स का। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका भी हम इन्फेक्शन वगैरह में करेंगे। ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, मायोसिन, ये ऐसा आ जाए ना, सीन मायोसिन ऐसे आ जाए तो समझना इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ होती है मेनली। लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन में ये सिरप यूज़ होती है। इसकी डोज कितनी देनी चाहिए हमें, वही 2.5 ml 5 ml। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml और 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml। अब आती है ग्रीन लिक्टस। ठीक है, ग्रीन लिक्टस एडल्ट के अंदर भी इसी ब्रांड से नाम से आती है और ये बच्चों के अंदर भी इसी नाम से आता है। टर्बिटोलाइन सल्फेट और ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो इसकी कंपोजिशन है, इसका कंटेन है मतलब इस सिरप का, ग्रीन लिक्टस का। पीडियाट्रिक सिरप है, देखो आप देख सकते हो इसका कंपोजिशन। और भी इसके अंदर ऐड है, पैरासीटामोल ऐड है जो मैंने पुट कर रखी है उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है ग्रीन लिक्टस का। इसका मतलब अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस और कोल्ड कफ वगैरह में यूज होता है, यानी खांसी वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एडल्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इस ये ब्रांड की ग्रीन लिक्टस से। ठीक है, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और टर्बिटोलाइन सल्फेट, ये दो कंपोजिशन होते हैं। इन दोनों से आप पता लगा सकते हो कि ये कफ की होगी, ब्रोंकाइटिस की होगी, अस्थमा के अंदर पेशेंट में यूज होती है। 4 से 10 साल के बच्चे को हम 5 ml देंगे ये वाली। ठीक है, 4 से 10 साल का अगर बच्चा है तो ग्रीन लिक्टस। ठीक है, ग्रीन लिक्टस, लिंक्टस। चलते हैं आगे हम अगली सिरप की ओर। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अगली है मॉन्टेक एलसी। मॉन्टेक एलसी, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किससे मिलकर बनी होती है, इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, मॉन्टेक ल्यूकास्ट सोडियम और लिवोसिट्रिजन, इन दो कंपोजिशन से मॉन्टेक एलसी मिलकर बनी होती है। आप देख सकते हो कि सिरप के अंदर एक और ऐड किया है, डाईहाइड्रोक्लोराइड सिरप लिखा हुआ है ना, मॉन्टेक एलसी, तो ये भी इसका कंपोजिशन हो गया। अब इस कंपोजिशन को आप याद रख के पता लगा सकते हैं, एलर्जी, कफ, कोल्ड और सर्दी जुकाम, कोई भी एलर्जी वगैरह हो गया या इन्फेक्शन मतलब एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, जैसे किसी को डस्ट, ये कफ वगैरह, सर्दी जुकाम, नाक बहने लग जाए बच्चों में, तो मॉन्टेक एलसी दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन मैंने आपको बताया। ठीक है, 1 से 2 साल के बच्चे के अंदर हम 3 ml देते हैं और 2 से 10 साल के बच्चे के अंदर हम 5 ml देते हैं BD, ये भी 2 टाइम। नेक्स्ट सिट्रिजिन, इसका कंपोजिशन क्या है, सिट्रिजिन और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये भी एलर्जी में यूज होती है, कफ एंड कोल्ड में यूज होती है, यानी सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाए, गले में कफ वगैरह, सिट्रिजिन यूज करते हैं। ठीक है, बड़ों में भी आती है सिट्रिजिन टेबलेट आती है और इसकी डोज थोड़ी कम ही होती है क्योंकि इससे ज़्यादा नींद आने लग जाती है बच्चों को, इसलिए इसकी डोज कम होती है। तो 3 से 6 मंथ के बच्चों को हम 1 ml देते हैं और ठीक है, और अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा होगा तो उसको 1.5 ml 2.5 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ईयर में होगा तो भी उसको 2.5 ml या 5 ml तो नहीं देते हैं, 2.5 ml या 3 ml दे सकते हैं 1 से 10 साल तक के बच्चे को। ठीक है, ईयर 1 से 10 ईयर बेबी को हम 3 ml 2 टाइम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिनरेस्ट। ठीक है, सिनरेस्ट इसका नेम है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है,
पैरासीटामोल और क्लोरफेनेरामाइन, मैलेट और सोडियम सिट्रेट, 3 कंपोजिशन है इसके अंदर। और ये कफ, कोल्ड, इनमें यूज होती है सिनारेस्ट, ठीक है, सिरप बच्चों के अंदर, ठीक है। और रनी नोज यानी जुकाम वगैरह, नाक बह रही हो, उसके अंदर भी यूज होती है। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? डोज 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml तक हो सकती है, उससे ज़्यादा होगा तो 5 ml 3 ml तक हो सकती है, ठीक है। अगर 3 से 6 और कम मंथ का बच्चा है तो उसको 1.5 ml तक, ठीक है। बाकी 3 ml 5 ml 2.5 ml तक, ठीक है। ईयर में होगा तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं अपन, बड़ा बच्चा होगा तो सिनारेस्ट की, ठीक है। ये इसकी डोज हो गई, ठीक है, 1.5 ml 2.5 ml और 5 ml। आगे बताऊंगा आपको, एक वेट के अकॉर्डिंग भी हम देते हैं सिर्फ, जितना वेट होता है उस मतलब कितना mg देनी होती है तो उस वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। इसका नेम है सुमोल। इसमें पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो सुमोल के अंदर पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है, जो कि फीवर के अंदर यूज होती है, फीवर को कम करती है, बुखार को कम करती है और मतलब बॉडी के दर्द को कम करती है सुमोल। कितनी मात्रा में देनी चाहिए? 15 mg देनी चाहिए पर kg, यानी जितना वेट है उसकी 15 mg, यानी कि 1 किलो का बच्चा है तो उसको 15 mg, 2 का है तो उसको 30 mg और 5 का है तो 75 mg। 5 को 15 से इंटू कर देंगे, ठीक है, 75 mg देनी है अकॉर्डिंग टू वेट। नेक्स्ट ये देखिए आप इमेज, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल आपको दिखे तो आप समझ जाना है फीवर के अंदर यूज होती है, पेन के अंदर मतलब बॉडी पेन वगैरह। नेक्स्ट जो आती है और लास्ट हमारी है मेफ्टाल पी। बहुत ही ज़्यादा सीवियर अगर पेन हो रहा हो तो ये फीवर हो रहा हो और तो ये मेफ्टाल पी दे सकते हैं। इसमें प्योर मेफेनेमिक एसिड आता है, ठीक है, मेफ्टाल पी के नाम से आती है। और भी अलग हो सकते हैं। मेफेनेमिक एसिड जो है फीवर को बहुत ज़्यादा अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम कर देती है, बॉडी पेन को भी कम कर देती है। आई होप कि आपको ये सारी सिरप समझ में आई होगी, पेन किलर से लगाकर दर्द तक, मतलब सारी पेन किलर, वोमिटिंग, नोज़िया यानी कि उल्टी, ठीक है, नाक बहना, पेट दर्द, पेट के अंदर इन्फेक्शन, ठीक है, कुछ भी सारी सिरप बताई मैंने आपको। इसकी डोज भी यही है, ठीक है। इसको भी वेट के अकॉर्डिंग ही देते हैं अपन। 15 mg देनी हो तो अगर 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग 75 mg देंगे हम। तो एक बार मैं आपको सारी सिरप के बारे में वापस बता देता हूँ कि कौन सी सिरप कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, नेम और उसका यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं। ऑफ्लामेक थी हमारी सबसे पहले, ठीक है, ये कहाँ यूज होती है? ऑफ्लामेक नाम याद रखो, कंपोजिशन याद रखो या फिर नाम, ठीक है। कहाँ यूज होती है? स्टोमक इन्फेक्शन और डायरिया यानी कि दस्त, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कॉलीमेक्स, ठीक है, डाइक्लोमाइन यानी कि पेट के दर्द में काम आएगी। ये कंपोजिशन है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, दोनों, ठीक है, पेट दर्द के अंदर कॉलीमिक्स, ठीक है, डाइक्लोमाइन है हाइड्रोक्लोरामाइड, ठीक है, इसका कंपोजिशन हो गया था, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। डोज, ठीक है, ओंडेन, ठीक, ओंडेन सेंट्रोन याद रखो, ओंडेन सेंट्रोन कंपोजिशन याद रखो, वोमिटिंग के लिए यूज होती है। ओंडेन सेंट्रोन कई बार दिखे आपको वोमिटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। मल्टीविटामिन मतलब ये किस्म होती होगी कुपोषण वगैरह की बच्चों के अंदर। और फॉर फेरस अस्कॉर्बिट, ठीक है, एनीमिया हीमोग्लोबिन कमी होगी तो उसके अंदर, ठीक है। बिकाजित, एजिथ्रोमाइसिन, ये इन्फेक्शन वगैरह के अंदर, ठीक है। ओमिक्स, ये भी इन्फेक्शन। एग्यूमेंटिन, अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कन्वलेंट, ठीक है, कवेलेंट, ठीक है, ये भी। एल्बेंडाजोल, ठीक है, कीड़ों के अंदर। जैनफ्लॉक्स, इन्फेक्शन वगैरह। ग्रीन लिक्टस, सर्दी जुकाम खांसी। माउंटेन एलसी, ठीक है, रनी नोज। सिट्रिजिन, सर्दी जुकाम एलर्जी वगैरह, ठीक है। सीनारेस्ट, ये भी फीवर, कोल्ड, कफ, रनी नोज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेफ्टाल पी, सुमोल, ये फीवर के अंदर, बॉडी पेन के अंदर, ठीक है, सुमोल और दोनों ही ज़्यादा इफेक्टिव। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब बुखार आ रहा है किसी बच्चे को तो मेफ्टाल पी या मेफेनेमिक एसिड वाली कंपोजिशन वाली सिरप, अकॉर्डिंग टू वेट, कितना बच्चे का वेट है जो भी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी सिरप की जानकारी समझ में आई होगी, इनका कंपोजिशन, इसमें क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है।
ठीक है। थैंक यू सो मच।